राम राम दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली रिज़ाइन कर दिया है। ये प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी जीत है। नॉट बिकॉज कि इस रेजिग्नेशन से कुछ एजुकेशन सिस्टम में कोई अमूल चूल परिवर्तन आने वाला है, नहीं, बट मिनिस्टर्स विल एटलीस्ट टेक देयर जॉब 10 टाइम्स मोर सीरियसली नाउ। पिछले 12 साल में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी डिसाइड करते थे कि कौन मंत्री बनेगा और कौन हटेगा। आज पहली बार आम जनता के गुस्से की वजह से और उनके प्रेशर की वजह से मोदी सरकार में किसी मंत्री ने रिज़ाइन किया है। ये अचीवमेंट अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन हमें इस प्रोटेस्ट को थोड़ा गहन तरीके से एनालाइज करने की ज़रूरत है। एक ऑब्वियस सवाल उठता है कि अगर रेजिग्नेशन करना ही था तो यार 10 दिन पहले कर देते हैं। स्टूडेंट्स के साथ इतना कन्फ्रंटेशन करने की क्या ज़रूरत थी? क्या मिला सरकार को ये सब करके? सरकार ने और भाजपा ने इस प्रोटेस्ट को इतना गलत कैसे रीड किया? ये वीडियो भाजपा के सपोर्टर्स और सिंपैथाइजर्स को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस वर्ग में इस प्रोटेस्ट को लेके सबसे ज़्यादा गलतफहमियां थी। मैं एक हफ्ते से ट्विटर पे जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके सपोर्ट में लिख रहा था, जो सरकार की हाई हैंडेडनेस है उसके खिलाफ लिख रहा था। पर मैं हैरान था कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसका नेशनल नैरेटिव पे इतनी ज़बरदस्त पकड़ है, जिसके पास करोड़ों लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने की, 1 घंटे में अपना मैसेज पहुंचाने की क्षमता है, वो पार्टी इतनी बड़ी मिस्टेक्स कैसे करती रही थ्रू आउट दिस प्रोटेस्ट? इन गलत फहमियों की वजह से कितना नुकसान पार्टी, सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को हुआ। पहली गलत फहमी, बहुत बीजेपी समर्थकों को लगता है कि ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा इसलिए हो गया कि डीप स्टेट फंडेड था, CIA करवा रही थी, पाकिस्तान का कोई एंगल था, फलाना दिगड़ा। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स या कॉन्स्पिरेसीज की वजह से ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया। पिछले 12 साल में हमने ये कितनी बार सुना है। मतलब हर प्रोटेस्ट में पार्टी मशीनरी यही नैरेटिव बनाती है। लेकिन अगर डीप स्टेट भाई इतना ही आग लगा रहा है देश में, तो आज तक एक भी प्रोटेस्ट करने वाले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कोई कन्विक्ट क्यों नहीं हुआ फॉरेन फंडिंग के लिए? कन्विक्शन तो छोड़ो, केस भी नहीं हुआ है किसी के ऊपर। तो या तो सरकार और पार्टी वाले झूठ फैलाते हैं, या फिर होम मिनिस्टर एकदम फेलियर हैं, और धर्मेंद्र प्रधान से पहले तो उनका इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। इतना तो सोचो यार, जो लोग सपोर्टर्स हैं पार्टी के, कि जो आदमी कल तक जिसको चाइनीज़ एजेंट बोल रहे थे आप लोग, सोनम वांगचुक, उनको आज प्रधानमंत्री मोदी सोनम जी कह रहे हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। जिन कॉकरोचेस जनता पार्टी वालों को कल तक लोग एंटी नेशनल बोल रहे थे, उनको जेल में डालने की बजाय सरकार उनसे मीटिंग कर रही है। मतलब जानबूझकर ये ऐसा सस्ता प्रोपेगेंडा किया जाता है ताकि प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट किया जा सके। इतना तो लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, मुझे लगता है अभी तक। अब पार्टी वाले अपने सपोर्टर्स से, मीडिया से ये सब सस्ता प्रोपेगेंडा करवा के उनका मजाक बनवाते हैं हर प्रोटेस्ट में, और पार्टी लीडर्स मस्त एकदम साफ रखते हैं अपने आप को ताकि वो डील कर सकें उन्हीं प्रोटेस्टर से जिनको वो डिस्क्रेडिट या मलाइन करने की कोशिश करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू गलत फहमी, सच्चाई ये है कि ये प्रोटेस्ट अगर इतना बड़ा हुआ तो केवल और केवल बीजेपी की गलतियों की वजह से हुआ है। मोदी सरकार का एक सेट पैटर्न है हर प्रोटेस्ट से डील करने का। पहले इग्नोर करो, जब वो काम ना करे तो डंडा चलाओ, हर संभव कोशिश करो प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट या मलाइन करने का। जब ये काम नहीं करता फिर सरकार कहती है चलो अब प्रोटेस्टर से हम बात करते हैं। ये टूल किट हर बार बीजेपी अपनाती है और हर बार ये उनके ऊपर उल्टा पड़ता है। इस बार भी यही हुआ और प्रोटेस्ट इनके कंट्रोल से बाहर हो गई। सोनम वांगचुक 15-20 दिन तक बैठे रहे जंतर मंतर पे। 100-200 लोग आते थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस टाइम पे। आपने इग्नोर किया। उनको पार्लियामेंट तक मार्च करना था भाई, उससे एक दिन पहले आपने उसको उठा के आप ले गए हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती। क्यों? आपने सोचा कि ये सोनम को उठा लेंगे तो प्रोटेस्ट अपने आप ख़त्म हो जाएगा। वो पड़ गया उल्टा। पार्लियामेंट मार्च वाले दिन हज़ारों लोग आ गए। इतनी भीड़ ही नहीं आती अगर सरकार ने वो लठैत हरकत ना की होती तो। लेकिन गलती से सीखने की बजाय सरकार ने ब्रूटल लाठीचार्ज करवा दिया बच्चों के ऊपर। क्यों? आपने सोचा भीड़ को मारेंगे और भगा देंगे यहाँ से। दिल्ली पुलिस का कमिश्नर भी चेंज कर दिया आपने एक दिन पहले। पहले वाले ने कुछ सेंसिबल बात करने की कोशिश की होगी कि भाई ये सब मत करो, उसको हटा के नया कमिश्नर ले आए, और फिर बेरहमी से बच्चों को पीटा। 18-20 साल के लड़के लड़कियों के साथ जो दिल्ली पुलिस ने बर्बरता दिखाई है,
उसकी वजह से पूरे देश में गुस्सा फैला है। अब मैंने देखा कई लोग बोल रहे थे कि तो क्या स्टूडेंट्स को पार्लियामेंट तक मार्च करने दें। हाँ भाई, क्यों नहीं करने देते भाई। वहाँ आराम से कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, एमपी, सरकार की तरफ से वहाँ पे खड़े हो जाते पार्लियामेंट के गेट पे, बोलते कि भाई अपनी डिमांड्स बताओ, वी विल लुक इनटू दिस। अभी भी तो यही कर रहे हो ना, उसके बाद भी तो यही किया। पार्लियामेंट मार्च से पहले कोऑर्डिनेट कर लेते प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर से, उनको बोलते भाई सब लोग आओ, आराम से आओ, पार्लियामेंट गेट पे मिनिस्टर्स को अपना ज्ञापन सौंपो और वापस चले जाओ जंतर मंतर पे। कितनी आराम से ये चीज़ हैंडल हो सकती थी, लेकिन नहीं। और कुछ लोगों की ब्रेन वॉशिंग और कंडीशनिंग देखो, मतलब खुद ही एक देश का नागरिक होते हुए खुद ही आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि पार्लियामेंट तक पीसफुली मार्च करने का राइट नहीं है, सेंसिटिव एरिया है। प्रधानमंत्री आवास का नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग तो आपने कर दिया, लेकिन वहाँ पे लोग जाते हैं तो वहाँ पे उनको डंडे मारते हो। पार्लियामेंट को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हो आप, और जनता को जनार्दन बोलते हो, मतलब भगवान। पर भगवान अपने ही मंदिर की दहलीज तक नहीं जा सकता। 18-20 साल के बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पीटा है, घेर घेर के पीटा है इन अधेड़ उम्र के मुस्टंडों ने, पुलिस वालों ने। यही लठैत हरकत की वजह से प्रोटेस्ट और बड़ा हुआ है। फिर सरकार ने कहा चलो अब बात करते हैं। ये बात करने का तो पहला स्टेप होना चाहिए ना यार। ये रवैया अगर सरकार 10 या 15 जुलाई को अपनाती तो ये सब होना ही नहीं था। प्रोटेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद सरकार ने सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र भी कर दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी प्रॉमिस कर दिया, और प्रधानमंत्री मोदी भी आ गए, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो गए जेनजी को फ्रेंड्स बनाने के लिए। इतना उस टाइम भी कर देते तो सोनम वांगचुक फास्ट भी तोड़ देते, शायद बिना धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग के। लेकिन नहीं, जब तक प्रेशर नहीं पड़ता ये सरकार एकदम नहीं सुनती किसी की। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डैमेज कंट्रोल करने की बजाय सरकार ने अपना पूरा इकोसिस्टम लगा दिया इस प्रोटेस्ट को विफल बनाने में। दिल्ली पुलिस जंतर मंतर जाने वाले ऑटो रिक्शा तक को रोक रही है कि लोग वहाँ तक ना पहुँचे किसी भी तरीके से। वहाँ जो देश भर से लोग खाना भेज रहे थे स्विगी जोमेटो के थ्रू, इस पे भी दिल्ली पुलिस ने पाबंदी लगानी शुरू कर दी। एक तरफ सरकार प्रेशर बना रही थी डीयू, जेएनयू, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस और स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेशन पे कि उनके स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में हिस्सा ना लें, और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो ये प्रोपागेंडा फैला रहे थे कि तो स्टूडेंट ही नहीं है। हर बार यही होता है कि ये तो स्टूडेंट ही नहीं है, ये तो किसान ही नहीं है, असली किसान तो खेत में है, असली स्टूडेंट तो पढ़ाई कर रहा है, असली रेसलर तो अखाड़े में है, ये तो ऐसे ही प्रोटेस्ट करने कोई और ही एलिमेंट्स आ गए। ये क्या दोगलापन है। और आप कर क्या रहे हो? जो स्टूडेंट एजुकेशन सिस्टम के क्राइसिस से तंग आके सड़कों पे निकले हैं, आप उनको उम्मीद देने के बजाय ये दिखा रहे हो कि एजुकेशन सिस्टम का क्राइसिस तो भाई कुछ भी नहीं है। ये देखो तुम्हारी पुलिस कितनी घटिया है, तुम्हारा पुलिस का सिस्टम कितना घटिया है, तुम्हारा जुडिशियल सिस्टम की क्या हालत है कि वो पुलिस की बर्बरता पे ये कहता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है ये सब वीडियोस देखने का। और ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी मीडिया कितनी बिकी हुई है। तो ये सब देख के लोगों का गुस्सा कम होगा या शांत होगा सिस्टम के खिलाफ। अब कुछ लोग, मैंने देखा कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसे तो गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, आज प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो, कल किसी और का मांगोगे, ऐसे कैसे मानेगी पार्टी? क्यों भाई, इसमें इस प्रेसिडेंट सेट होने में क्या दिक्कत है? जो निकम्मा है, इनकम्पिटेंट है, उसको निकालने से कौन सा गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है भाई? ये तो अच्छी बात है ना देश के लिए। देश में अभी यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि कोई कितना भी बड़ा कांड हो जाए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता। तो इससे तो देश का भला ही होगा कुछ। बीजेपी का स्लोगन होता था नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट, तो आज ये सेल्फ फर्स्ट पार्टी सेकंड नेशन लास्ट कैसे हो रहा है भाई? देश से ज़्यादा चिंता पार्टी की क्यों हो रही है कुछ लोगों को? बीजेपी वाले ही कहते हैं मोदी विरोध में कुछ लोग देश विरोधी हो गए हैं, तो क्या उसका उल्टा नहीं हो रहा है? क्या मोदी प्रेम में या पार्टी प्रेम में कुछ समर्थक नेशनल इंटरेस्ट को भी नहीं देख पा रहे हैं क्या? दूसरी गलतफहमी एक बहुत बड़े वर्ग की थी कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी या सोनम वांगचुक या धर्मेंद्र प्रधान या एग्ज़ाम पेपर लीक्स के फ्रस्ट्रेशन के बारे में है। ये भी बिल्कुल गलत धारणा है। फंडामेंटल लेवल पे ये प्रोटेस्ट एथनॉल पे भी है, राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसके ऊपर भी है, हमारे शहरों की मिस गवर्नेंस पे भी है, जहाँ ना हवा साफ़ है ना पानी साफ़ है, जहाँ हर मॉनसून में शहर डूब जाते हैं, घंटों घंटों लोग ट्रैफिक में अपनी ज़िंदगी खपा रहे हैं, स्कूल्स अनअफोर्डेबल होते जा रहे हैं, हेल्थ केयर का बुरा हाल है। इन सब का गुस्सा जो लोगों को आउटलेट नहीं मिल रहा था ना
निकालने का कहीं पे, वो अब निकल रहा था जंतर मंतर पे। दूध नकली, पनीर नकली, दवाइयाँ फर्जी, हर जगह भर भर के करप्शन, पूरा सिस्टम जो सड़ा हुआ है, ये गुस्सा उसके खिलाफ भी था। और लोग इन इश्यूज से भी ज़्यादा इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उनको कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कोई सरकार इस देश में किसी भी पार्टी की हो, इन मुद्दों पे काम करना तो छोड़ो, बात भी नहीं करती है। और जब सवाल पूछो इन पार्टियों के आईटी सेल वाले, वो पीछे पड़ जाते हैं कि नेगेटिविटी मत फैलाओ, जब एक्स पार्टी की सरकार थी, जब वाई पार्टी की सरकार थी, तब तुम कहाँ थे, फलाना दिखड़ा। एक तो फ्रस्ट्रेशन है, ऊपर से उसको बार बार दबाते रहते हो, तो ऐसे ही गुस्सा फूटता है फिर, जो अभी हमने जंतर मंतर पे देखा। अब एथनॉल का मुद्दा ले लो, बिना कोई स्टडी किए पूरे देश में E20 ब्लेंड लागू कर दिया। दुनिया का पहला देश है हमारा जहाँ बिना किसी प्रिपरेशन के ये एथनॉल थोप दिया पूरे देश पे। लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, माइलेज की ऐसी तैसी हो गई है, और मंत्री जी से सवाल पूछ लो तो बोलते हैं कि कोई चॉइस नहीं मिलेगी भाई प्योर पेट्रोल की। एक मंत्री कहते हैं कि ये सवाल करने वाले ही एंटी नेशनल है, तीसरा झूठ बोल रहे हैं कि पैसे बचाने के लिए एथनॉल लेके आए हैं, जबकि खुद सरकार जो है पार्लियामेंट में ये एडमिट कर रही है कि पेट्रोल से कहीं ज़्यादा महंगे रेट पे वो एथनॉल खरीद रहे हैं। अगर इनसे पूछो कि पैसे कौन खा रहा है इन सब चीज़ों में, तो धमकी देते हैं कि केस कर देंगे। अब एक संवेदनशील सरकार इसी मुद्दे को, इसी इशू को कैसे हैंडल कर सकती है? मंत्री जी ये भी कह सकते थे कि भाई कंप्लेंट्स आ रही हैं, हम एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाएंगे और एक वाइट पेपर भी लेके आएंगे जो एथनॉल एक्सपेरिमेंट हुआ है पूरे देश में, कि उसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, एंड देन वी विल प्रेजेंट दिस रिपोर्ट टू पब्लिक 3 या 6 महीने में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है। तो ये भी तो एक रिस्पॉन्स हो सकता था ना यार। हर इशू पे लठैतपना क्यों करना है, इतना एरोगेंस क्यों दिखाना है आपको? ये जो सत्ता का घमंड है, इसके खिलाफ जो लोग गुस्सा है ना, जो अभी तक सहन कर रहे थे, वो भी अभी फूट फूट के बाहर निकला है जंतर मंतर पे। तीसरी गलतफहमी थी कि ये प्रोटेस्ट भी सीए, किसान आंदोलन, रेसलर प्रोटेस्ट जैसा ही है। बिल्कुल नहीं। और ये गलतफहमी के चक्कर में जो हाई हैंडेडनेस दिखाई सरकार ने, उसकी वजह से ही ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ। एंटी सीए में केवल लेफ्टिस्ट मुस्लिम्स का प्रेजेंस था। किसान आंदोलन पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी तक ही सीमित था। रेसलर्स का तो प्रोटेस्ट और भी छोटा था। इन सभी को डिस्क्रेडिट और मलाइन करना बहुत ही कन्वीनियंट था पार्टी के लिए, सरकार के लिए। और इसमें जो लोग शामिल थे इन प्रोटेस्ट में, वो भी सरकार के वोटर्स नहीं थे, इस पार्टी के वोटर्स नहीं थे। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हर वर्ग के लोग जुड़े थे। लाखों करोड़ों फैमिलीज अफेक्टेड हैं पेपर लीक से, अमीर, गरीब, शहरी, गांव वाला, अक्रॉस कास्ट, रिलीजन एंड स्टेट्स। और ये सब फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। इनके माँ बाप फिर भी ज़्यादातर बीजेपी वोटर्स हैं। बट आपने किया क्या? इनको इतना बुरी तरीके से पीटा, उसके बाद फालतू में इनसे भी पंगा ले लिया। और किस मॉरल बेसिस पे अपोज कर रहे हो आप स्टूडेंट्स की ये डिमांड्स को? ये मेरा ब्लाइंड सपोर्टर्स जो हैं उनसे सवाल है। सीए के टाइम पे आप छाती ठोक के बोल सकते थे कि भाई ये एकदम सही है, सही लॉ लेके आई है सरकार। मैंने भी कहा था कि केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश ही क्यों, दुनिया में कहीं पे भी कोई भी हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है या जैन है, अगर वो परसिक्यूटेड फील कर रहा है तो उसको अधिकार होना चाहिए कि वो भारत में आके शरण ले सके। किसान आंदोलन के समय यू कुड जस्टिफाई द 3 फार्म लॉज जो रिफॉर्म्स थे, क्योंकि उन रिफॉर्म्स को खुद किसानों ने डिमांड किया था दशकों से। अभी क्या आर्ग्यूमेंट है तुम्हारा? किस मॉरल बेसिस पे धर्मेंद्र प्रधान को सपोर्ट कर रहे थे तुम लोग? क्या आर्ग्यूमेंट दोगे एजुकेशन सिस्टम के क्राइसिस को डिफेंड करने के लिए? अब ये सब बातें करो तो पार्टी और सरकार के सपोर्टर्स को बहुत बुरा लगता है, गाली देते हैं वो लोग, धमकियाँ भी देते हैं। कोई मुस्लिम है जो पार्टी का सपोर्टर भी है, वो 100 बातों पे सपोर्ट कर दे, लेकिन एक बात पे भी अगर डिसएग्रीमेंट कर देगा तो उसको जिहादी बोल देते हैं। तभी कोई सिख हो उसको खालिस्तानी बोल देते हैं। रेसलर्स आए थे उनको कांग्रेसी बोल दिया तो उन्होंने कांग्रेसी ज्वाइन कर ली। कोई SC ST आता है, वो अगर कुछ डिसेंट दिखा दे उसको भीमटा बोल देते हैं 1 मिनट में। अगर कोई UGC रेगुलेशंस के खिलाफ बोले तो उसको एंटी दलित बोल देते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सुनना ही नहीं है। 100 तारीफ कर लो, लेकिन एक इशू पे भी अगर आप डिसेंट दिखा दो तो पूरा इकोसिस्टम पीछे पड़ जाता है। उसको भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जो 100 गाली दे रहा है। तो फिर यही होता है जो जंतर मंतर पे जो हो रहा है। 240 सीट्स के आने का कारण भी यही था 2024 में, लेकिन फिर इलेक्शन जीतना शुरू कर दिया तो सब चंगासी, इलेक्शन परमो धर्म। मतलब जब तक डंडा नहीं आता ये सरकार एकदम गूंगी बहरी रहती है। देश में कितना बड़ा कांड हो जाए,
प्रधानमंत्री एक ट्वीट तक नहीं करते। अब प्रेशर पड़ा है तो फ्रंट कैमरे से रील बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स के लिए, एक्शन पे एक्शन भी ले रहे हैं। पेपर लीक्स पे धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन भी हो गया आज। तो फिर टेक अवे क्या है इन सब चीज़ों से यार, कि हर मुद्दे पे सड़कों पे निकलो तभी सरकार सुनेगी। मेरे हिसाब से तो ये भाई ये तो बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है ना। अब यहाँ आती है डीप स्टेट की बात। अगर देश को किसी भी बाहरी ताकत को अस्थिर करना है तो ये ट्रेंड तो उनके लिए सबसे आइडियल सिचुएशन है, उसको एक्सप्लॉइट करना उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। बट फाइनली इट्स गुड दैट कॉमन सेंस प्रिवेल्ड और सरकार झुकी। जो बहुत पहले उनको करना चाहिए था वो आज फाइनली हुआ, पर देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, एक पॉइंट आखिरी में जो रह गया मोस्ट इम्पोर्टेंट, बीजेपी और उनके समर्थकों की गलतफहमियों के बारे में बहुत बातें की हमने, लेकिन एक बहुत बड़ी गलतफहमी अपोजिशन को भी है कि ये जो प्रोटेस्ट है इससे उनको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे देखना दो चीज़ें होंगी। अपोजिशन वाले मस्त फुल ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और एकदम रिलैक्स करने लगेंगे। उधर क्या हो रहा है दूसरी साइड, उधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पुकी मोड ऑन कर लिया है इंस्टाग्राम पे। आई एम टेलिंग यू, ही इज़ द बेस्ट पॉलिटिकल टैलेंट इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड सिंस गांधी। वो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड है और रिलेंटलेस है। 25 साल तक इंडियन पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रहना मजाक नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि मोदी की इमेज उन्होंने हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दी है एंड ही इज़ जस्ट अ PR क्रिएशन जो अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये सबसे बड़ी भूल है और ये सब फालतू बातें हैं। अभी देखना, ही वॉन्ट स्टॉप अनटिल ही चेंजेस हिज परसेप्शन अमंग जेंजी। और मुझे ये बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगा अगर अगले इलेक्शन में जेंजी का सबसे ज़्यादा वोट प्रधानमंत्री मोदी को मिले, प्रोवाइडेड कि वो सरकार में जो लठैत हैं उनको कंट्रोल में करें, जो निकम्मे मंत्री हैं उनको निकालें, और जो फ्रस्ट्रेशन है लोगों में करप्शन और मिस गवर्नेंस को लेके उनको एड्रेस करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेक पीपल फील कि ये सरकार सुनती है। थैंक यू।